हेलो स्टूडेंट, स्वागत है STP 2 क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ प्रमुख संधियां हमने लिया हैं, ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए, पहले जो सूरत की संधि है वो 1775 में स्टार्ट हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1789 में स्टार्ट होती है, 79 में स्टार्ट होती है, 1779 में बड़गांव की संधि। सालाबाई की संधि 1782 में, बसीन की संधि 1802 में, देगांव की संधि 1803 में और सरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, मंदसौर की संधि 1818 में शुरू होती है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं, डिटेल इनके बारे में समझते हैं जो इम्पोर्टेंट संधियाँ हैं। अमृतसर की संधि कब होती है? 25 अप्रैल 1809 में। रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये हुई थी। उस समय लॉर्ड मिंटो जो था वो भारत का गवर्नर जनरल भी था। पूना की संधि कब होती है? 1817 में, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। उदयपुर की संधि 1818 में होती है, उदयपुर के राणा और अंग्रेज सरकार के बीच होती है। सुगौल की संधि 4 मार्च सन 1816 में होती है। इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य हुई थी ये सुगौल की संधि। ठीक है, अब बात करते हैं लाहौर की संधि कब होती है। 9 मार्च 1840 को लाहौर की संधि होती है। अंग्रेजी और सिखों के मध्य 9 मार्च 1940 को हुई थी। बनारस की संधि कब हुई थी? 1773 में। यह संधि अवध के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, बनारस की संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। बनारस की दूसरी संधि हुई थी 1775 में, राजा चेत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। सूरत की संधि 1775 में होती है, राघोवा रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई है। संधि के अनुसार अंग्रेजों ने राघोवा को सैनिक सहायता देना स्वीकार कर लिया था सूरत संधि के तहत। पुरंदर की संधि 1776 में होती है, मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये पुरंदर की संधि हुई थी। बड़गांव की संधि की बात करें तो 1789 में होती है, 1779 में होती है बड़गांव की संधि। यह समझौता प्रथम मराठा युद्ध 1776-82 के दौरान भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार की ओर से कर्नाक और मराठों के मध्य हुआ था। सालबाई की संधि 1782 में होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी शिंदे के बीच हुई थी सालबाई की संधि। बसीन की संधि 31 दिसंबर सन 1802 में हुई थी। ठीक है, बसीन की संधि 31 दिसंबर सन 1802 में हुई थी। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुई थी, अंग्रेजों और दौलत राव शिंदे के बीच हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भारत की कुछ संधियां और रह गई हैं, उनके बारे में समझते हैं। चलिए, अलीनगर की संधि 9 फरवरी सन 1757 में हुई थी। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। इसमें अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व क्लाइव और वाटसन ने किया था। इलाहाबाद की सन 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव और बादशाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट मछलीपट्टनम की संधि की बात करें तो मछलीपट्टनम की संधि 23 फरवरी सन 1768 में हुई थी। मछलीपट्टनम की संधि 23 फरवरी सन 1768 में की गई थी। इस संधि के तहत भारत का जो हैदराबाद राज्य है ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप इसको रिवाइज करते रहें और इन्हें नोट ज़रूर करते रहें ताकि आपको बार बार कहीं दूसरी जगह संधि ना देखना पड़े। आप इन्हीं को रिवाइज करें और लर्न करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय।